नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृत पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में 50 प्रश्न तत्सम शब्द और तद्भव शब्द से संबंधित है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे भी गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को समझ लेते हैं। तत्सम शब्द, हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, उष्ट्र, घोटक, कपोत, आम्र, परीक्षा आदि। देखिए, ये सभी तत्सम शब्द हैं। अर्थात हम सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो सीधे हिंदी में आ गए हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तत् प्लस भव, अर्थात उससे, संस्कृत से उत्पन्न। हिंदी में प्रयुक्त वह शब्दावली जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरती हुई हिंदी में आई है, तद्भव शब्दावली है। अर्थात ऐसे शब्द जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों के साथ हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्द जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों के साथ हिंदी में आए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, ऊंट, घोड़ा, कबूतर, आम, परख। देखिए, आग को संस्कृत में अग्नि कहते हैं और हिंदी में इसको आग कहा गया है, तो ये तद्भव शब्द है। वीडियो का पहला प्रश्न है, पुष्प का तद्भव शब्द है पंख, पाक, पूष, पोहुप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पोहुप। देखिए, पंख और पाक ये दोनों पक्ष के तद्भव रूप हैं। पूष, पोष का तद्भव रूप है। देवर का तत्सम शब्द है देववर, द्विवर, दुर्वर, द्वितीयवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द्विवर। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बबरशेर, व्याघ्र, बाघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है व्याघ्र। देखिए, व्याघ्र का तद्भव रूप होगा बाघ। ढीठ शब्द का तत्सम है दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, दृष्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दृष्ट। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरज। देखिए, सूरज का तत्सम रूप होगा सूर्य। सूर्य। देखिए, दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति, कमल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निडर। देखिए, निडर का तत्सम रूप निर्धर होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? कृष्ण, गायक, ससुर, उपहन है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ससुर। ससुर तद्भव शब्द है। बाकी ये तीनों शब्द ये तत्सम शब्द है। ससुर का तत्सम रूप ससुर होता है। दाहिना शब्द का तत्सम रूप है दक्षिणाम, दक्षिण, दाहिना, दायां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण।
तो दाहिना शब्द का तत्सम रूप दक्षिण शब्द है। आंसू शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तद्भव। आंसू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा अश्रु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंधकार। देखिए अंधकार शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा अंधेरा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्ग, प्रलाप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंह। देखिए इसका तत्सम रूप होगा मुख। गोधूम का तद्भव है गेहूं, गोबर, गाय, गोधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गेहूं। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है सुग्गा, सौत, फुर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फुर्ती। देखिए सौत शब्द तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होगा सपत्नी। घोटक का तद्भव रूप क्या है? बाजी, अश्व, घोड़ा, तुरंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घोड़ा। देखिए बाजी, अश्व और तुरंग ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम, देशज, तद्भव, संकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्सम। देखिए मुकुट का तद्भव रूप होगा मौर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया, जोरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भ्रातृजाया। देखिए इसका तद्भव रूप होगा भतीजी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है? छत्री, ठाकुर, छत्री, क्षत्रिय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्षत्रिय। देखिए क्षत्रिय का तद्भव रूप होगा खत्री। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? बहरा, वत्स, ताप, गंभीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बहरा। देखिए वत्स, ताप, गंभीर ये तीनों तत्सम शब्द हैं। सौत का तत्सम रूप है सौतन, सौतरन, सहपत्नी, सहपत्नी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सहपत्नी। देखिए सहपत्नी का अर्थ होता है पत्नी के साथ। गधा का तत्सम रूप है गदहा, गधर्व, गदा, गर्धव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गर्धव। प्रिय का तद्भव शब्द है पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पिया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम, भूसिका, वंश, नेह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नेह। नेह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप स्नेह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंख। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्सम। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है नारियल, उपरोक्त, तुरंत, आलस्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आलस्य। देखिए नारियल
तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप नारिकेल होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है अगम, आश्रय, अवगुण, स्नेह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अगम। शमश्रु शब्द का तद्भव रूप है मूछ, अश्रु, आंसू, ससुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मूछ। कंकड़ का तत्सम रूप होगा कषण, कंक, करकर, करकटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है करकर। स्थाल का तद्भव रूप होगा स्थान, थाली, थान, स्थल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है थाली। अक्षर का तद्भव रूप होगा अक्षर, अक्षत, अचर, अक्षर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अक्षर। घृत का तद्भव रूप होगा घृणा, घृ, घी, घाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घी। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रात। रात तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रात्रि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नया का तत्सम रूप है नव्य, नूतन, नवल, नवीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नव्य। देखिए नूतन, नवल, नवीन ये तीनों नया शब्द का पर्यायवाची रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है सांप, चिन्ह, वीणा, विस्मय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विस्मय। कौन सा शब्द तत्सम है मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, उष्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुमुक्षु। अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अग्निष्ठिका। कौन सा तत्सम शब्द है कान, जीभ, मुख, दांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख। तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है क्षीर, खीर, दही, दही, दुग्ध, दूध, घृत, घी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दही, दही, क्योंकि दही का तत्सम दधि होता है। कौन सा शब्द तद्भव है कार्य, अंधकार, स्कंद, कपास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कपास। देखिए कपास का तत्सम रूप करपास होता है। पलंग का तत्सम रूप है पलवंग, परमंग, पर्यंक, पलंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्यंक। पर्ण का तद्भव शब्द होगा पत्र, पण, पन्ना, पत्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पन्ना। सुई का तत्सम रूप है सूजी, सुई, सूची, सूचक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूची। धरती का तत्सम शब्द है धरणी, धात्री, धरित्री, धरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धरित्री। कोष्ठ का तद्भव शब्द है काठ, केवट, कुछ, कमरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कमरा। गांठ का तत्सम रूप कौन सा होगा गट्ठी, गट्ठर, ग्रंथि, अंगुष्ठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रंथि। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए आशीष, केश, कार्य, ताप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केश। देखिए इसका तत्सम रूप होगा केश। हुलास का तत्सम रूप होगा हिलास, विलास, हास्य, उल्लास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उल्लास।
तिक्त शब्द का तद्भव है तीता, तीखा, तिक्ता, तिखन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीता। परस शब्द का तत्सम रूप है परसों, स्पर्श, सांप, पाषाण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्पर्श। ससुर का तत्सम रूप होगा सस्वर, ससुरु, ससुर, सुसुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ससुर। दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।